Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have completed practice set 2.5. Now today we will start with practice set 2.6. Question number first. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर प्रगति की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने उसे क्या करा, एक्स एज्यूम करा. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स years. Product of Pragati as 2 years ago. 2 years ago. Therefore अब हमें यहाँ पर 2 years ago का फाइंड करना है, तो 2 years ago प्रगति की एज होगी, एज ऑफ प्रगति इक्वल टू x minus 2 years. And after 3 years, after 3 years, age of Pragati equal to x plus 3 years. According to the condition, अब यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति 2 साल पहले प्रगति की जो एज थी और 3 साल के बाद जो प्रगति की एज हुई है, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आता है, 84. तो 84 इक्वल टू में हमने लिख दिया. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा. उसके लिए हमें इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड ब्रैकेट में. तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 84. Therefore x into x means x square plus x into 3 3x minus x into 2 2x minus plus minus minus 2 3 जा 6 equal to 84. अब हमें यहाँ पर हमारी इक्वेशन को अरेंज करना है. तो ये देखिए, x की 2 टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 x, तो प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 84. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये 84 को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 84 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 84, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस के रहेगा, माइनस 90 इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायरिंग मेथड या फॉर्मूले मेथड से. किसी भी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, a इंटू सी मीन्स 1 इंटू 90 मीन्स हमें मल्टीप्लाई करने पर 90 लाना है, प्लस या माइनस करने पर 1. तो 10 9 जा 90 होगा, 10 माइनस 9 1. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0.
यहाँ पर देखिए हमने 2 2 का पेयर बनाया। 2 2 के पेयर बनाने के बाद यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल सकती हूँ। देयरफॉर ये x को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, x + 10, x + 10। यहाँ से हम -9 को कॉमन निकालेंगे, दोनों साइड माइनस है तो हम माइनस साइन कॉमन निकाला और साथ में 9 को कॉमन निकाला। -9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x। मैंने इससे पहले ही बताया जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस को कॉमन निकालते हैं तो जो अंदर की साइड साइन लिखते हैं वो साइन चेंज करके लिखते हैं। यहाँ माइनस था तो मैंने क्या लिखा, प्लस। अब 9 10 जा क्या आ जाएगा, 90 = 0। यहाँ पर देखिए x + 10 कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही ब्रैकेट है तो x + 10 हमने कॉमन निकाला था। हमारे पास अब क्या बचेगा, x - 9 = 0। अब हम यहाँ पर इन दोनों को ही 0 के इक्वल रख लेंगे। देयरफॉर x + 10 = 0 और x - 9 = 0। तो 10 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। लेकिन हमारा कभी भी एज नेगेटिव फॉर्म में नहीं आती है, इसलिए हम 10 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x = 9 आंसर। तो हमारे पास प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति is 9 years. Question number 2. The sum of squares of two numbers. The sum of squares of two consecutive even natural numbers is 24. Find the numbers. Solution. अब हमें यहाँ पर देखिए सम करना है किसका, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। हमें 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करके सम करना है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सी होगी। लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर बी x। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नेचुरल नंबर हो जाएगी x + 2। द नेक्स्ट consecutive even natural number will be x + 2. According to the given condition, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 20। तो हमारे पास 2 नंबर्स कौन से आए हैं, x एंड x + 2। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा नंबर 24। देयरफॉर 2 नंबर से हमारे पास x एंड x + 2 हमने ये नंबर लिखा। हमें इसका स्क्वायर करना है तो हमने स्क्वायर किया एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even natural number is 244। यहाँ देखिए हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें
कंडीशन दी हुई थी, हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देन उसके बाद हम किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर की जगह पर हम पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स एक्स इंटू बी मीन्स 2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल टू 244। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल टू 244। Therefore x square plus x square 2x square plus 4x plus 4 minus 244 equal to 0. Therefore 2x square plus 4x plus minus 244 minus 4 means minus 240 equal to 0. अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारी इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0। तो हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, या तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर रही हूँ। Therefore 1 into 120, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो दो नंबर्स हमें ऐसे फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 12 इंटू 10 हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर इन दोनों को माइनस करूँगी, 12 माइनस 10 करती हूँ, 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो हम एक 12 लेना है और एक माइनस 10 लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर 2 2 के पेयर बना के इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से 2 के पेयर बनाया तो x को कॉमन निकाल सकते हैं। x को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा x प्लस 12, क्योंकि x को तो हम बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ दोनों साइड माइनस है तो हमने माइनस को कॉमन निकाला। माइनस को कॉमन निकालने के बाद हमने एक यहाँ से हम 10 को निकाल सकते हैं कॉमन, दोनों साइड 10 दिख रहा है तो हमने 10 को कॉमन निकाला। 10 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस, मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमने यहाँ पर साइन चेंज करके ही लिखना है क्योंकि हमने बाहर की तरफ माइनस साइन को कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12, क्योंकि 10 इंटू 12 हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। x प्लस 12 x प्लस 10, दोनों साइड हम x प्लस 12 को कॉमन निकाल सकते हो तो x प्लस 12। अब हमारे पास बचेगा x माइनस 10, x माइनस 10 इक्वल टू 0। रफ वर्क। अब हमें यहाँ पर दोनों को ही 0 के इक्वल रखना है तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 और x इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इवन नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है, तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं तो हम माइनस 12 को काउंट नहीं करेंगे। बट
नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore x इक्वल टू 10। तो हमारे पास फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर आ गई है 10। अब हमें सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो x प्लस 2 हमने लिया था। x प्लस 2 मीन्स x की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। Therefore the two consecutive even natural numbers are 10 and 12. Answer. Question number 4. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. हमें यहाँ पर विवेक एंड किशोर दोनों की ही प्रेजेंट एज क्या है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम दोनों की प्रेजेंट एज को पहले एज्यूम कर लेते हैं कि क्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक हिंट दी हुई है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। मतलब विवेक की एज क्या होगी, किशोर से 5 years ज़्यादा होगी। तो हमने अगर यहाँ पर एज्यूम करा है किशोर की एज को x, लेट द प्रेजेंट एज of किशोर बी x। तो हमारे पास विवेक की एज होगी x प्लस 5। प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इक्वल टू x प्लस 5 years। According to the given condition, the sum of the reciprocal, हमने जो नंबर्स लिए हैं x एंड x प्लस 5, इसे हमें रेसिप्रोकल करना है और सम करना है। तो हमने दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें इसे सम करना है। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/6। अब बस हम इसे सॉल्व करके हमारे इसे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। देन उसके बाद रूट्स फाइंड कर लेंगे, एजेस फाइंड कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए x प्लस 5 इंटू 1 मीन्स x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया x प्लस 5 का 1 में, तो ये हमारे पास x प्लस 5 आ गया। इसके बाद x का 1 में किया तो प्लस x डिवाइडेड पर हम नीचे दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय
x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x प्लस 5 में, देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 में। देयरफॉर 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू 1x x इंटू एक्स प्लस 5। Therefore 12x plus 30 equal to x into x square plus x into 5 5x। Therefore अब हम यहाँ पर इसे अरेंज करेंगे हमारे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। हम इन दोनों को इक्वलिटी के सेट लेकर आ गए, तो माइनस के होगा इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 5 7 माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करके इसका फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। a इंटू सी मीन्स 1 इंटू 30। अब 30 नंबर तो है, यहाँ पर हम इसे 10 इंटू 3 30 कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए -30 चाहिए और माइनस का 7 चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -7 आना चाहिए। तो -10 हम लिख लेते हैं, -10 प्लस 3 इक्वल टू -7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -7। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर 2 2 के पेयर बना के कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो x को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा x माइनस 10 प्लस यहाँ से हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस, यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने प्लस को ही कॉमन निकाला है, तो माइनस ही रहेगा, माइनस 3 10 जा 30। देयरफॉर अब यहाँ देखिए x माइनस 10 दोनों साइड हम कॉमन निकाल सकते हैं। x माइनस 10 हमारे पास बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर इन दोनों को ही 0 के इक्वल लिखना होगा। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -3। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम -3 को काउंट नहीं करेंगे। बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम यहाँ पर -3 न लेते हुए सीधे हमारे पास x जो वैल्यू आई है 10 है, मीन्स हमारे पास किशोर की एज आ गई है 10। अब हमें फाइंड करना है विवेक की एज। तो विवेक की एज हमने क्या लिया था x प्लस 5, देन x प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। Therefore present age of Kishore and Vivek are 10 years and 15 years respectively. Five, Suyas scored 10 marks more in second test than did in the first 5 times. The score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. हमें यहाँ पर सुयस का फर्स्ट टेस्ट का स्कोर फाइंड करना है।
सॉल्यूशन में तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट द स्कोर ऑफ Suyas in the first test be X. Therefore, score in the second test equal to X plus 10. According to the given condition, Suyas scored 10 marks more in second test than that in the first. फर्स्ट से 10 ज़्यादा लिए तो हमने x प्लस 10 ले लिया 5 टाइम्स कहा है तो हम 5 इंटू एक्स प्लस 10 ले लेते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि बोला है द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर इसके इक्वल है 5 टाइम्स के सेकेंड टेस्ट के। देयरफॉर 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 10 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। a इंटू सी मीन 1 इंटू 50, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास माइनस 50 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर माइनस 5। तो हम 10 और 5 को ले सकते हैं, 10 5 से 50 हो जाएगा, और हम माइनस 10 प्लस 5 अगर लिया तो माइनस 5 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर हम 2 2 के पेयर बना लेंगे, तो x को मैंने बाहर निकाला कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 10। यहाँ से हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 10, 5 10 जा 50 इक्वल टू 0। x माइनस 10 कॉमन निकाला, हमारे पास बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 5। But score cannot be negative. Score cannot be negative. Therefore, x equal to 10. Therefore, the score of Suyas in the first test is 10. Answer. Question number 6. Mr. Qasim run a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है कि कासिम पर डे कितने पॉट्स बनाता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो x पॉट्स बनाता है। लेट मिस्टर कासिम make x pots, x number of pots on daily
basis. Production cost of eggs. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एज पॉट हमें गिवन है 40। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 40 रुपीज। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला हुआ है कि x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल टू कितना है 600। देयरफॉर x इंटू 10x मीन्स 10x स्क्वायर प्लस 40 इंटू x 40x इक्वल टू 600। यहाँ पर 40 10 एंड 600 तीनों ही 10 के मल्टीपल हैं, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 10 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, इससे हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 0 0 कैंसिल हो जाएगा 4x इक्वल टू 60। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 60 लाना है, प्लस या माइनस करने पर 4। देयरफॉर 10 6 जा 60 एंड 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 2 के पेयर बनाएंगे, x को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा x प्लस 10। यहाँ से हम माइनस 6 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों साइड से x प्लस 10 को कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को ही 0 के इक्वल रख लेंगे, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 6 आ जाएगी। बट हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कितने पोर्ट्स बनाए काश हमने, तो वो कभी भी नेगेटिव तो बनाएगा नहीं नेगेटिव फॉर्म में, तो हम यहाँ पर इसे काउंट नहीं कर सकते। बट नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore x इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए स्पॉट लिखा था 10x प्लस 40, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। Therefore प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एज pot इक्वल टू रुपीज 10x प्लस 40 इक्वल टू रुपीज 10 इंटू 6 प्लस 40 इक्वल टू रुपीज 10 6 जा 60 प्लस 40 इक्वल टू 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 रुपीज। Therefore production cost of one pot is rupees 100 and the number of pots Mr. Kasam per day is 6. Answer.
क्वेश्चन नंबर 7. Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. Solution. प्रत्येक 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में 8 आवर्स लेता है और साथ में बोला है कि द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर्स. तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट. लेट द स्पीड of water current be x kilometer per hour. Speed of boat is 12 kilometer per hour in upstream. Speed of the water current decreases the speed of the boat and it is the opposite in downstream. जब स्पीड अपस्ट्रीम होगी तो करंट जो वाटर स्पीड है वो डिक्रीज होगी और अगर डाउनस्ट्रीम होगी तो उसका अपोजिट मतलब स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी. Therefore, speed of the boat in upstream decreases, means 12 minus x kilometer per hour and speed of the boat in downstream equal to 12 plus x kilometer per hour. Now we know that time equal to distance upon speed. Time required to cover 36 kilometer upstream equal to
36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस x आवर्स। डिस्टेंस हमें बोला है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 36 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस 36, तो हमने 36 लिखा। और स्पीड हमने अभी फाइंड करी है कि स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम इन 12 माइनस एक्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है डाउन स्ट्रीम के लिए। रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर। 36 कवर करने में डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा 36 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स आवर्स। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, which means time of upstream plus time of downstream equal to 8। तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम होगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इक्वल टू 8। हम यहाँ दोनों साइड से 36 को कॉमन निकाल सकते हैं। 36 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इक्वल टू 8। देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 36। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9। 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ ये x प्लस का माइनस का कैंसिल हो सकता है, तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमारे पास a की जगह क्या है 12 एंड b की जगह है x। तो a स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 इंटू 24 इक्वल टू 2 इंटू 12 स्क्वायर मीन्स 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 इंटू 24 इक्वल टू 216 इक्वल टू 144 इंटू 2 मीन्स 288 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। देयरफॉर अब हम इस 2x को इक्वल की सेट लेकर जाएंगे तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा। 288 माइनस 216, 288 माइनस 216 इक्वल टू 72। देयरफॉर 2x इक्वल टू 72। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। x स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 36। यहाँ हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आई थी 36। By taking square root of both sides, x स्क्वायर इक्वल टू 36 रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल। यहाँ पर हम 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, क्योंकि 6 6 है 36। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 6। बट
Speed cannot be negative. Cannot be negative. Therefore, x equal to 6. Answer. The speed of water current is 6 km per hour. Question number 8. Pintu takes 6 days more than those of Nisu to complete certain work if they work together they finish it in 4 days. How many days would it take to complete? The work if they work alone. यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पिंटू 6 दिन ज़्यादा लगाता है काम कंप्लीट करने में, और जबकि दोनों मिलकर नीचू एंड पिंटू दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, काम फिनिश करते हैं, तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों अगर अलोन करेंगे, मतलब अकेले अगर कोई काम कंप्लीट करेंगे, तो कितने दिन में अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे, वो हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन: लेट Nisu take X days to complete the work alone. Therefore, total work done by Nisu in 1 day equal to 1 by x. Also, Pintu takes x plus 6. Pintu takes 6 days more than those of Nisu to complete work. Means 6x plus 6 days to complete the work alone. Therefore, total work done by Pintu in 1 day equal to 1 by x plus 6. Therefore, total work done by both in 1 day
इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 6। यहाँ पर नीसू एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करती है और पिंटू 1/x प्लस 6, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 6। बोथ take 4 days to complete the work together, but both takes 4 days to complete the work together. Therefore, total work done by both in 1 day equal to 1/4. According to the given condition, total work done by both in 1 day 1/x plus 1/x plus 6 equal to total work done by both in 1 day equal to 1/4। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। Therefore 1 into x plus 6 means x plus 6 plus 1 into x means x divided by x into x plus 6 equal to 1/4. Therefore x plus x 2x plus 6 divided by x into x plus 6 as it is equal to 1/4। इसे हम सॉल्व करके 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1/4 लेकर आए थे। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2x प्लस 6 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल टू 1 इंटू x प्लस 6 1 इंटू x प्लस 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 4 2 जा 8 8x प्लस 4 6 जा 24 इक्वल टू 1 इंटू x इंटू x स्क्वायर x इंटू 6 6x। Therefore x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। हमने इसे हमारे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब इसे सॉल्व करके हमारे फैक्टर फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू -2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास -24 आया है, तो दो नंबर्स ऐसे फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -2 आ जाए। 6 4 जा 24 6 एंड 4 दो नंबर्स लेंगे 6 एंड 4 6 4 जा 24 एंड 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर -2 चाहिए तो हम -6 और +4 लेंगे। Therefore x स्क्वायर -6 प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 6 4 जा 24 भी हो गया, माइनस का 24 आ गया। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो -6 प्लस 4 इक्वल टू -2 आ जाएगा। Therefore अब यहाँ पर हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। 2 के पेयर बनाया तो x को हमने यहाँ से कॉमन निकाला, क्या बचेगा x बचेगा -6 प्लस 4 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड x माइनस 6 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट में नंबर सेम है, तो x माइनस 6 हमने कॉमन निकाला। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को ही पहले 0 के इक्वल रख लेंगे, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0।
Therefore x equal to 6 or x equal to -4. But number of days cannot be negative. Therefore x equal to 6 and x plus 6 equal to 6 plus 6 equal to 12. Therefore number of days taken by Nisu and Pintu to complete the work alone is 6 days and 12 days respectively. Question number 9. If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find quotient and divisor. Solution. Let the natural number be x. Therefore, divisor equal to x and क्वेश्चन इक्वल टू 5x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन इज 6 मोर मीन्स प्लस 6 देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो हमने यहाँ पर डिवाइजर को x एग्ज्यूम किया है तो 5x प्लस x हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल्सो डिविडेंड equal to 460 and remainder equal to 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू divisor into quotient plus remainder। अब बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर डिविडेंड मीन्स 460 इक्वल टू डिवाइजर x इनटू
क्वेश्चन 5x plus 6 plus रिमाइंडर इज 1। अब इसे सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 460 इक्वल टू x इंटू 5x मीन्स 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस 1। Therefore 5x square plus 6x plus 1 minus 460 equal to 0. Therefore 5x square plus 6x minus 459 equal to 0. Plus minus minus 460 minus 1 459 equal to 0. Therefore अब यहाँ पर हमें 5 इंटू 459 का फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इजी तरीके से हम कैसे इसका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो 5 इंटू माइनस 459, तो 5 इंटू माइनस 459 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 9 इंटू 51 लिख सकती हूँ। 9 5 से कितना हो जाएगा 45 इंटू 51। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए 45 एंड 51। अगर हम 45 इंटू 51 लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा और प्लस या माइनस करने पर 6 लाना है। तो हमने माइनस 45 प्लस 51 लिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 51 माइनस 45 इक्वल टू 6। तो हम दो नंबर ले लेंगे 45 माइनस 45 एंड प्लस 51। Therefore 5x square minus 45x plus 51x minus 459 equal to 0. Therefore अब यहाँ पर हम दो दो के पेयर बना के कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 5x दोनों साइड से मैं 5x को यहाँ पर कॉमन निकाल सकती हूँ। 5x कॉमन निकाला तो यहाँ 5 बाहर आ गया, एक x बचा माइनस 4 9 जा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, x बाहर आ गया, बचेगा क्या x माइनस 9 प्लस 51। अब यहाँ पर हमने 51 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा x माइनस। अब यहाँ पर देखिए 9 इंटू 51 होता है तो 51 हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 9। तो 51 इंटू 9 आ जाएगा हमारे पास 459 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों साइड्स x माइनस 9 x माइनस 9 सेम ब्रैकेट हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। x माइनस 9 हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। अब बस हमें इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है। हमारे पास दो नंबर आए थे, उन दोनों ही नंबर को हमें 0 के इक्वल रखना है। x माइनस 9 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी देयरफॉर x इक्वल टू 9 और 5x इक्वल टू माइनस 51। Therefore x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, लेकिन कभी भी नेचुरल नंबर नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी negative. Therefore x equal to 9. Therefore question equal to 5x plus 6 equal to 5 into x equal to 9 plus 6 equal to 5 9 जा 45 plus 6 equal to 45 plus 6 equal to 51. Therefore quotient is 51 and divisor is 9. Answer. Thank you.
If you like the video, please press the bell icon.